नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्ष की बैठक खत्म हो गई और निर्णय ये लिया गया कि जो इंडिया गठबंधन है उसको 295 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। देखिए, विपक्ष के बैठक पर कई जो एनडीए के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, पर बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, इस पर भी चर्चा हुआ। पर इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने बात किया है कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान से। देखिए किस तरीके से शकील अहमद खान जवाब दे रहे हैं। पर बिहार में अंतिम चरण के मतदान के दौरान गोली चल गई, इसको लेकर भी सियासत खूब हो रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और आरोप सीधा सीधी लालू यादव से तार जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। साफ शब्दों में कह सकते हैं जो मसौड़ी में घटना हुआ उसको लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के लोग हो, दोनों लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पर आंकड़ा 295 इंडिया गठबंधन ने घोषित कर दिया। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में थे। तेजस्वी यादव 251 जनसभा से ज़्यादा को संबोधित किया है। क्या कुछ शकील अहमद खान जानकारी दे रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। जी नमस्कार सर, लाइव सिटी से प्रेम बोल रहे हैं। जी प्रेम, बताइए। हाँ सर, कुछ सवाल पूछने थे, क्या हम आपका कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी जरूर कीजिए। जी सर, इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, तमाम लोग उपस्थित रहते हैं। आप लोगों ने आंकड़ा रखा है कि 295 प्लस होगा। आखिर किस आधार पे जो एनडीए के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या आपने बंद कमरे में लिख लिया? किस आधार पर जी एनडीए और एनडीए के द्वारा संचालित उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकने वाले मीडिया हाउसेस ने जी किस तरह से उन्होंने चुनाव का सर्वे करा करके 300 के ऊपर कर रहे हैं, जी तो उनके लिए उनकी बात, उनका सर्वे बहुत अच्छा, उस पर सवाल नहीं उठे। जी और हम जो ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट ले करके और अपना एक सर्वे कराएं, लोगों के मूड को देखते हुए तमाम देश भर के नेता जिन्होंने राज्यों में चुनाव की बागडोर संभाली है, जी वो अगर आप बात कहें और रखें कि हम 295 पे हैं या उससे ज्यादा, तो उसका मजाक उड़ाया जाए। मतलब भारतीय जनता पार्टी को क्या है, चित भी मेरी पट भी मेरी, समझ में नहीं आता। अरे उन्होंने किस बुनियाद पर जी चैनल ऐसा कर रहे हैं? ये चैनल किनके द्वारा और कब कब संचालित किए जाते हैं? जी आम चूस के खाएंगे कि काट के खाएंगे, ऐसा प्रसारित करने वाले लोग, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू, जी तो ऐसा लोग कैसे सवाल कर रहे हैं? नहीं, या तो कोई सवाल नहीं करे और सब चार के बाद का इंतजार करें। नहीं, एग्जिट पोल आया उसके बाद पहले से ये हो रहा था कि जिस दिन वोटिंग है, अंतिम चरण का मतदान चल रहा था, उस दिन बैठक कर रहे थे, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आप लोग पहले से ही हार मान लिए, इसलिए आप लोग बैठक कर रहे थे। हमारी मर्जी, शाम को सारे रुझान आ जाते हैं। हमारी मर्जी, इंडिया गठबंधन के लोगों की अपनी ख्वाहिश, हमारी अपनी सुविधा। वी आर नॉट गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाई एनीबॉडी। किसी से डिक्टेट क्यों होंगे? सारे शीर्ष नेता हैं, उसमें कोई कमजोर नेता है क्या? जी खड़गे जी से लेकर सीताराम येचुरी से लेकर के और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से लेकर के जितने लोग हैं, विपक्ष जो इतना बड़ा विपक्ष का आकार है, वो किसी से कमजोर बुद्धि और समझ वाले हैं क्या? जी तो वो बैठे, और ये भी बैठ करके देखना है कि बेईमानी का स्तर क्या क्या रहेगा, उसके ऊपर भी समीक्षा में बात हुई। क्या लगता है कि अभी भी बेईमानी हो सकती है? जब नीयत साफ नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। गवर्नेंस को खराब नीयत से चलाने वाले लोग, एनडीए के लोग कह रहे थे कि आप लोग आरोप लगाइएगा, चुनाव खत्म होगा उसके बाद ईवीएम पर आरोप लगाइएगा। और आप आरोप लगाने का भाई आधार होता है। जी जब आपने गवर्नेंस को बेईमानी की तरह चलाया है, आपने राज्यसभा लोकसभा में किस तरह से बिल पास करवाया है, तो आपकी बेईमानी के इशारे न जाने कितने बिखरे हुए हैं। आपने पहली बार पार्लियामेंट के जीवन में 145 एमपी को बाहर निकाल के सस्पेंड कर दिया, तो आपका नियत तो साफ दिखता है। तो आप पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करेंगे? आपने लिखने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है, तो क्यों नहीं सवाल होगा? जी जी
नहीं तो जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे, ईवीएम पे आरोप लगेंगे, तो ये तो गिनती से पहले ही आरोप लगने शुरू हो गए। तो आखिर उनके पास क्या बचा है? भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा को एक प्रेम और शांति और तरक्की की सरकार इस देश में न बने, ऐसा उनका हर तरह से प्रयास होगा। यानी आप लोगों ने जो आखिर 80 दिन तक यह जो कैंपेन चलाया, किसने चलाया? ये सब तो 20-25 दिन के अंदर चुनाव हो जाते, नियत से पता चलता है ना कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने तरीके से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, जो आपने दिखाया। नहीं तो वो जो 295 का आप लोगों ने आंकड़ा रखा, इसके अनुसार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो कहा ये जा रहा है कि जब बैठक हुआ था तो घोषणा कर देते ना कि आखिर प्रधानमंत्री आप लोग किनको बनाएंगे। वो भी हमारी मर्जी। हमारी मर्जी ये है कि जब सब लोग चुन के आ जाएंगे तो फैसला करेंगे। यानी सब लोग चुन कर आएंगे, 4 जून के बाद नतीजे लेंगे। यही होता है, यही डेमोक्रेटिक प्रक्रिया होती है। जब हम अलायंस में होते हैं तो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया यही होती है। अच्छा, बिहार में 7वें चरण का मतदान हुआ। अंतिम समय में गोलीबारी होती है और आरोप लगता है लालू परिवार पर कि जहां जहां लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है, वहीं से इस तरीके का घटना सामने आ रही है। अरे भाई, चुनाव खत्म होने के बाद किसी गवर्नमेंट में अभी जो घटना हुई, गोली का एक आदमी को जिस तरह से मारपीट किया गया मसौढ़ी में, तो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला ये देते रहते हैं लालू जी की सरकार को। अपने मामले में क्या बोलेंगे? आपके जमाने में 8-10 मॉब लिंचिंग तो मैं बता दूंगा। पिछले 5-8 साल में मॉब लिंचिंग यहाँ हुआ है। नहीं, अब तो जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग थे, आरजेडी के लोग हैं, अब लालू यादव भी नहीं बचाएंगे उनको। सुशासन की सरकार है, कार्रवाई होकर रहेगी। और यह एनडीए की सरकार जो बिहार में चल रही है, बिहार के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको गवर्नेंस करना आता है क्या? यानी बिहार की एनडीए की सरकार फेल है? ऐसा वैसा फेल है, पूरी तरह से फेल भी और परास्त भी है। अच्छा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं दिल्ली में, और कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। अच्छा है, उनको जो उनके पार्टनर हैं जी, भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ वो जाके वहाँ एकदम स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स करें तो बेहतर है। उसमें क्या, ये उनका मर्जी है। जी, थैंक यू सर। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर शकील अहमद खान को सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन होंगे नतीजे आने दीजिए, 4 जून को यह फैसला हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव वीडियोज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।